आपको पसंद ना है, पर्सनैलिटी वाइज जो उसके अंदर बात करने के टैक्टिक्स हैं, जो उसका बिहेवियर है, हो सकता है आपको पसंद ना हो, लेकिन क्योंकि कंपनी की डिमांड उसकी स्किल्स हैं, दैट्स वाई ही इज इन द कंपनी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आपके बिजनेस को, आपकी बिजनेस लाइफ को कहाँ से कहाँ ले जाती है, आपको एक स्मॉल पर्सनैलिटी तो ग्रेट पर्सनैलिटी ले जाती है, ये आपको चेंज कर देती है, ये सब कुछ बदल। कभी हम ऑफिस में होते हैं और हमारे आसपास के लोग हमें लगातार परेशान करते रहते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, वो आके कुछ ना कुछ ऐसा बताते हैं जिससे हम लोग एनॉय होने लगते हैं, हम लोग इरिटेट होने लगते हैं। तो चाहे आप एनजीओ में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, या आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में है, आप जब लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपने देखा है बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पिंच कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, जिससे आपकी जो दिन भर की यूज़ होने वाली एनर्जी है वो एग्जॉस्ट होने लगती है और हम लोग परेशान होने लगते हैं, काम में मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, फोकस तो ख़त्म ही हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं और लाइफ में कहीं ना कहीं एक एक दिन हमारा छूटता चला जाता है। अगर ऐसा होता है तो मैं अभी सर फोक्स इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से आया हूँ आपको बताने के लिए कैसे आप अपने को एनॉय होने से बचाएं, कैसे आप उन एनॉय पर्सनैलिटी से अपने आप को दूर रखें और अपने आप को कैसे अच्छा बूस्टअप एनर्जेटिक बनाएं। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले आपको जो करना है, सेव योर एनर्जी। यू हैव टू सेव योर एनर्जी, क्योंकि देखिए जब आप कहीं काम कर रहे हैं तो जो आप अपना समय दे रहे हैं, समय के बदले वो आपको जो पैसा दे रहे हैं, चाहे वो आपके बॉस हो, आपके मैनेजर हो, कोई भी हो, कोई कंपनी हो, वो जो आपको पैसा दे रही है वो आपका समय और एनर्जी दोनों यूज़ कर रही है, ध्यान रखना। और ऐसे लोग का मतलब है आप कहीं भी चले जाएं, ऐसे लोग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये मुझे परेशान बहुत कर रहा है, ये मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। ये आता है ना, ये 2-3 लोग होते हैं ना, तो ये पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो ऐसा आपको लगने वाला है क्योंकि आप लोगों के बीच में, और लोग ऐसे ही होते हैं। यहाँ आपको अपनी एनर्जी को सेव करना है। आप जब एनर्जी सेव करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, आप मोटिवेटेड रहते हैं। दूसरी चीज़, आप एक्टिव रहते हैं। तीसरी चीज़, आप एंथुजियास्टिक रहते हैं। तो जब आप एक्टिव हैं, आप मोटिवेटेड हैं और आप एंथुजियास्टिक हैं तो आपका काम जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, ज़बरदस्त उसके रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि आप किसी की परवाह नहीं करते हो। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी एनर्जी को सेव करके रखें, अपने आप को काम करें। अगर वो आते हैं आपके साथ डिस्कशन करते हैं तो उनको वरीयता दें। और पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आपको हेल्प मिलने वाली है, लेकिन फिलहाल ये कि आप अपने आप को काम रखें, रिएक्ट ना करें, क्योंकि आप रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, उनका जवाब देना शुरू करेंगे, वो नहीं मानने वाले हैं क्योंकि वो तो है ही ऐसे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी एनर्जी को सेव करना है, क्योंकि जो आपको 8 से 10 से 12 घंटे जो आपको गुजारने हैं वो आपकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। वो आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए, आप अगर ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आपकी हर चीज़ ग्रो करेगी। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा, सेव योर एनर्जी। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकेंड थिंग की जो मैं बात करना चाहूँगा वो है सेट बाउंड्रीज। यस, बाउंड्रीज सेट कर दीजिए। बाउंड्रीज सेट कर दीजिए मीन्स कोई सामने वाला व्यक्ति आता है आपसे बात करने, तो आप शुरू से ही अपना एक ऐसा व्यवहार बनाइए, अपने को ऐसा एक पर्सनैलिटी ट्रेट दीजिए जिसमें सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कि अगर मैं इससे घरौंदे की बात करूंगा तो ये बात नहीं करेगा, अगर मैं इससे किसी और व्यक्ति की बुराई करूंगा तो ये सुनेगा नहीं। अगर जैसे ही आपसे कोई बात करना शुरू करे, आपको तुरंत बोल देना है, प्लीज़ रवि, I know you're very good personality, I respect your concern, but please, I don't want to talk about boss, I don't want to talk about Ravi, I don't want to talk about Akash, I don't want to talk about Yogind, I don't want to talk about this personality। तो वो समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति है, ये लोगों की क्रिटिसिज्म से दूर रहता है, लोगों के बारे में बात नहीं करता है। वो व्यक्ति समझ जाएगा कि अगर मैं इससे बात करूँगा जॉब चेंज करने के लिए, जॉब को लेकर बहुत ही
पॉजिटिव है जॉब्स को लेकर, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो जॉब कर रहा है तो अपनी कंपनी को कुछ ना कुछ दे। ये आपको लोगों के माइंड में स्लोली डालते रहना है, जिससे सामने वाले के माइंड में एक बाउंड्री सेट हो जाती है कि अगर हम इससे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ये सुनने वाला नहीं है, ये अलग पर्सनैलिटी का। ये आपको सिंस स्टार्टिंग यू हैव टू प्रैक्टिस। जब भी आप अपना ऑफिस ज्वाइन करें, अपनी बिजनेस स्टार्ट करें, आप कुछ भी करें, आप लोगों के साथ जैसे ही आना जाना शुरू करें, मिलना शुरू करें, काम करना शुरू करें, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जब उनके साथ कॉन्वर्सेशन हो, आप उनके माइंड में ये बात डालते जाएं कि मैं इस चीज़ को लेकर नहीं सुनने वाला हूँ। आप पॉजिटिविटी को लेकर बात करोगे, मैं एक की जगह 2 घंटे सुनूंगा। आप अच्छी चीज़ों को लेकर बात करोगे, मैं एक की जगह 3 घंटे सुनूंगा। आप कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में बात करोगे, मैं 10 घंटे नहीं, पूरी ज़िंदगी सुनूंगा। आप लोगों के आगे बढ़ने के लिए बात करोगे, मैं हमेशा आपकी सुनता ही रहूँगा। आप कैसे लोगों की इनकम आगे बढ़ सकती है, अपनी कंपनी कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे ग्रो कर सकती है, बात करोगे, मैं हमेशा सुनता रहूँगा। तो ये पॉइंट्स आपको अपनी आसपास के लोगों में डालने पड़ेंगे। वो तो आपको परेशान करने आएंगे, आप इरिटेट भी होंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, अपनी एनर्जी सेव करिए, ये आपके हाथ में है। दूसरा, अपनी बाउंड्रीज सेट कर दीजिए। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी यही होता है। कुछ दोस्त एक ग्रुप बना करके दूसरे ग्रुप की बुराई करते हैं, कुछ दोस्त एक ग्रुप बना करके अपने स्कूल्स की बुराई करते हैं, टीचर्स की बुराई करते हैं, साथ के लोगों की बुराई करते हैं। वहाँ आप एक बाउंड्री सेट करिए, भाई मैं ये नहीं सुनने वाला हूँ, मेरा काम है इन सब्जेक्ट्स में लर्निंग लेना और अपने स्कूल को, जिसमें मैं हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑफिस में, उसको आगे बढ़ाना, उसमें कंट्रीब्यूट करना। ये आप बाउंड्री सेट कर देते हैं, आपकी एक पर्सनल ट्रेट बन जाती है, आप एक पर्सनैलिटी हैविंग बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो ये काम आपको करने पड़ेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड पॉइंट, जो कि आपको बहुत अच्छे से सुनना है। वो है, आप लिमिट सेट कर दीजिए। सेट योर लिमिट्स। लिमिट कैसे सेट करेंगे? आपको लगता है कोई व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता है, तो आप कहिए ओके, इट्स ओके, सिट, बट एक्चुअली आई हैव टू डू दैट वर्क, मेरे को वो काम करना है, तो लेट्स डिस्कस 5 मिनट्स, 5 मिनट बात कर लेते हैं, 5 मिनट के बाद फिर मैं अपना काम कर लूँ। हाँ बताइए। तो वट एवर ही वॉन्ट्स टू से, वट एवर ही वॉन्ट्स टू डिस्कस हिज कंसर्न, आप उससे डिस्कस करिए, आप उसकी बात सुनिए। और क्योंकि देखिए वो कैसा भी है एक ह्यूमन, एक प्राणी, तो हमें किसी भी व्यक्ति की वैल्यू करनी है, क्योंकि व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं होता है, उसके पीछे उसकी फैमिली होती है, उसके पीछे भी उसके बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब आप एक व्यक्ति को दुखी करते हो तो आप उसकी फैमिली को दुखी करते हो और आप माइंड से बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव कर देते हो। तो मेरा यहाँ कहना ये है कि आपने जब अपनी लिमिट सेट कर दी, टाइम लिमिट सेट कर दी, तो आप सिर्फ उससे अगले 5 मिनट, अगले 10 मिनट, अगले 6 मिनट, 8 मिनट, जो भी आपने सेट किया है, आप उतना ही बात करने वाले हो, जिससे आप उसके माइंड में आ चुका है कि ये इतनी ही देर बात करेगा, क्योंकि इसने बता दिया है कि मुझे वो काम करना है। और उसे भी आपने वैल्यू दी, उसे भी अच्छा लगा, उसे भी प्रॉपर आपने सुना। लेकिन जब आप किसी चीज़ से डिसअग्री हो, वहाँ आप डिसअग्री ज़रूर हो, आप उसे बताएं, रवि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपकी इस बात से मैं अग्री नहीं करता हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आपके बिजनेस को, आपकी बिजनेस लाइफ को कहाँ से कहाँ ले जाती है, आपको एक स्मॉल पर्सनालिटी टू ग्रेट पर्सनालिटी ले जाती है, ये आपको चेंज कर देती है, ये सब कुछ बदल के रख देती है। और लाइफ में अगर हम लोगों को हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है, आपको उससे इरिटेशन हो रही है, आपको वो पसंद नहीं है, लेकिन वो उसी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपकी उसी कंपनी के लिए अपनी स्किल्स में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने आप अपनी स्किल्स के लिए, अपनी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी वाइज हो सकता है वो आपको पसंद ना है, पर्सनैलिटी वाइज जो उसके अंदर बात करने के टैक्टिक्स हैं, जो उसका बिहेवियर है, हो सकता है आपको पसंद ना हो, लेकिन क्योंकि कंपनी की डिमांड उसकी स्किल्स हैं, दैट्स व्हाई ही इज इन द कंपनी, तो आपको वहाँ उसे रिस्पेक्ट देनी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे, जिस कंपनी में आप इस समय हैं, डिट्टो सेम आपको वैसे ही लोग
मिलने वाले हैं, तो आप इन लोगों से भागे नहीं। इनसे इनसे आप कैसे डील कर सकते हैं ये सीखें, ये एक स्किल होती है। इनसे कैसे आप बिहेव करें, इनको बुरा भी ना लगे और इनको समझ भी आ जाए कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये इस बात को नहीं सुनेगा, ये इस बात से एग्री करेगा, ये इस बात से डिसएग्री करेगा। वो मैंने आपको बता ही दिया। जब आप बाउंड्री सेट कर दोगे और साथ ही साथ अपना लिमिटेशंस ऑफ टाइम उन्हें बता दोगे, मैं रवि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस विद यू ओनली 10 मिनट, फिर मैं अपना काम करो। तो मैंने आपको बता ही दिया वो, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, आपको अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी टाइम की। ऑलराइट, लेट्स कम टू 4th पॉइंट। चौथा पॉइंट बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। आपको क्या करना है, ट्रीट एज यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। ट्रीट एज यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। आपको सभी लोगों को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आपको ट्रीट होना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, आप कैसे ट्रीट होना चाहेंगे? आप भी तो ऐसे ट्रीट होना चाहेंगे जैसे मीन्स आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं हैं तो सामने वाले व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट करे, आप भी तो ये ऐसा ट्रीट होना चाहेंगे। तो सामने वाला व्यक्ति भले ही आपको इरिटेट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसको आप ट्रीट ऐसे ही करें जैसे एक रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी होती है। मैंने आपको अभी बता ही दिया है, क्योंकि हम लोग डील कर रहे हैं लोगों से और हमारा काम ही है लोगों से डील करना। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आपकी कोई भी सर्विसेज हो, लोग ही खरीदते हैं, लोगों को ही हम सेल करते हैं, लोगों से ही हमें उसका रिजल्ट मिलता है, लोगों से ही हमारे बिजनेस की ग्रोथ होती है, हमारा ऑफिस, हमारी गवर्नमेंट जॉब, हमारे एनजीओ, सब चीज़ें, सारी चीज़ें लोगों से ही चलती हैं। तो हम लोगों को ध्यान रखना है, हम लोगों को उनको बहुत अच्छे से बिहेव करना है। ये भी एक स्किल है, कैसे सामने वाले को पता ना चले। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है, उसके माइंड में फिक्स्ड है ये व्यक्ति ये नहीं सुनेगा, और ये व्यक्ति टाइम के साथ सुनता है या टाइम के साथ डिस्कशन करता है। तो आपने उसके माइंड में एक बिहेवियर क्रिएट कर दिया जिससे आप एक आपने मैं बताना चाहूँगा, आपने एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया जिससे वो सामने वाला व्यक्ति समझ गया कि हाँ इससे बात करेंगे तो ये होगा और इससे ज़्यादा ये हमसे डिस्कशन नहीं करेगा, तो इससे वो बुरा भी नहीं मानेगा और आपने प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट भी दे दी। तो यहाँ ओवरऑल जब आप बिज़नेस में हैं, कहीं भी है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपको लोगों को बुरा नहीं बनाना है, ना ही उनका बुरा बनना है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति आपके काम आने वाला है। आप इसे मानिए या ना मानिए, तो आप उसे अपने काम में कैसे यूज़ लेने वाले हैं। जिस दिन आपको काम पड़े वो आपके लिए 100 नहीं 1000% अवेलेबल हो, 1000% अच्छे से काम करे। तो ये आपको अपने आप को स्किल अप करना पड़ेगा इसमें, राइट। 4th के बाद 5th पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, माइंड योर बॉडी लैंग्वेज। माइंड योर बॉडी लैंग्वेज का मतलब है अपनी बॉडी लैंग्वेज पर निगाहें बना के रखें, उसको कंट्रोल रखें, उसके ऊपर निगरानी रखें। क्यों? क्योंकि आप अगर निगरानी नहीं रखे हुए तो आपके ऑफिस कलीग्स, आपके कंपेनियंस, आपके बॉस, मैनेजर, सुपरवाइजर, सभी लोग आपकी बॉडी पर निगाहें बनाए रखे हुए हैं। जब वो आपसे बात कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति जो आपको अनॉय कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप यू स्टार्ट रोलिंग योर आइज, आप लाइक दिस, यू स्टार्ट डूइंग, हाँ बता चल। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है वो व्यक्ति उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहा हो क्योंकि वो आपके साथ बात करने में इंडल्ज हो, लेकिन जो आपके साथ के लोग हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। वो आपको लेकर के थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि ये व्यक्ति क्या बात कर रहा है। उनकी नज़र में तो ये व्यक्ति कोई डिस्कशन कर रहा हो सकता है, किसी काम की वजह से आपसे डिस्कस कर रहा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी बॉडी को इतना कंफर्ट, इतना रिलैक्स बनाना है। यू हैव टू शो दैट यू आर कंफर्टेबल विद हिम। However, you're not comfortable with him or her, but you have to show that you are comfortable, क्योंकि आपकी बॉडी की लैंग्वेज को बाकी सारे लोग देख रहे हैं। और जब आप काम कर रहे होते हैं, आप बिजनेसेस में होते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का दिल जीतना आपका काम है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अपनी इन स्किल से आप लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। तो जब आपकी बॉडी एक कंफर्ट जोन में रहती है, कंफर्टेबल रहती है सामने वाले के साथ, उसको अच्छा फील कराती है, साथ में बाकी के सारे लोग अच्छा फील कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने बाउंड्री भी सेट कर रखी है, आपने टाइम लिमिट भी सेट कर दी है, सामने वाले को पता भी है कि आप इतनी ही देर बात करने वाले हैं। प्लस आप
अपने को काम मोड में रखिए जिससे आपकी एनर्जी सेव हो रही है, आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके फालतू क्वेश्चन का कोई ऐसा आंसर नहीं दे रहे हैं जिसमें वो जो डिस्कशन है आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो जाए और आपकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाए। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाले हैं, आप बिल्कुल रिलैक्सफुली उसे सुन रहे हैं और ये चीज़ बाकी लोगों के माइंड में आपकी पर्सनैलिटी के लिए एक ज़बरदस्त इंप्रेशन क्रिएट करेगा और यहीं से शुरुआत होती है आपके अच्छे होने की और आपके ग्रोथफुल होने की। ऑलराइट, तो इन 5 पॉइंट्स को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। Number 1, you have to save your energy. Keep in mind, set boundaries, set time limit, treat as you want to be treated, and 5th and last, you have to keep in mind, it is very very important, mind your body language. आता रहूँगा, मिलता रहूँगा और बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा बिजनेस को लेकर, वर्क्स को लेकर, जॉब्स को लेकर, डिफरेंट ग्रोथ को लेकर, किस प्रकार की पर्सनालिटीज़ हैं जिनके साथ हमें रहना है, कौन सी प्रकार की पर्सनालिटीज़ हैं जिनके साथ हमें बिल्कुल नहीं रहना है। तो आप लगातार बने रहिए और किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं बिजनेस को लेकर तो प्लीज़ आप नीचे ज़रूर लिखिए, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा, उसका आंसर ज़रूर दूँगा, चाहे आपको लिख करके दूँ, वीडियो बना करके दूँ, मैं लगातार आपके साथ बना रहूँगा। और आपको पसंद आई हुई वीडियो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एक लाइक तो बनता है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।